हेलो माय स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आगे का टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट के और पास्ट के दो टेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट में बताया। तो इस टेंस को पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे हम पहचान करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसकी आइडेंटिटी, पहचान, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। कहाँ आते हैं? वाक्य के अंत में। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर? उसमें आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। इसमें था का प्रयोग होता, क्योंकि पास्ट बीता हुआ टेंस होता है, प्रेजेंट वर्तमान टेंस। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल में कोई सेंटेंस देखिए, वह है खाना खा चुका था। अथवा हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि उसने खाना खा लिया था। तो देखिए, वाक्यांत में चुका था और इसमें या था। अगर इसमें अकेला था का यूज ना किया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। और इसमें था का यूज हो गया तो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की ट्रांसलेशन में आपको टू पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक तो एक सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वर्ब या दो कार्य किए जाएं तो ऐसे वाक्यों में भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे ये सिंगल सेंटेंस का तात्पर्य, इसमें एक ही वर्ब, एक सब्जेक्ट ही कार्य करता है, एक ही वर्ब का प्रयोग होता है। और जिसमें दो वर्ब हों, भले उसमें सब्जेक्ट कभी कभी एक यूज होता है या अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, नहीं तो एक सब्जेक्ट के साथ लेके वर्ब दो होती हैं, दो कार्य किए जाते। तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको पार्ट 1 में, और इसके बाद अगले वीडियो में आप देखेंगे कि पार्ट 2 में उन वाक्यों का हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो बताएंगे। तो देखिए, अब इनको पढ़ने से पहले, इनको ट्रांसलेट करने से पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब और इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल्कुल सिंपल सी हेल्पिंग वर्ब है, ओनली हैड। इसमें चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, ओनली हैड हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग होती है। अब देखिए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का यदि वाक्य है तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर चाहे आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए या हेड लिख दीजिए, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। इसमें बी3 का यूज होता है, और ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स उसको कंप्लीमेंट भी कहते हैं। तो देखिए, परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की 3 फॉर्म होते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को ही वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये है आपका स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऊपर भी मैंने वही सेंटेंस बताया कि वह खाना खा चुका था। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, वह खाना खा चुका था। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब क्या है? खाना। जो क्रिया हम करते हैं
एक तो खाना ये होता है जिसको हम खाते हैं, उसे भोजन कहते हैं। तो वर्ब है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म यूज होगा ईटन और फूड। जैसे मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया था। इसको हम ऐसा भी कह सकते कि मैं अपना पूरा कार्य कर चुका था। तो देखिए सब्जेक्ट आई के साथ हैड, वर्ब क्या होगी, पूरा करना ही एक वर्ब है कंप्लीट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म यूज होगा कंप्लीटेड। और फिर अपना कार्य, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। यदि सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई यूज होती है। वो वर्क नाउन के रूप में कार्य करता है, तो अपना कार्य माने माई वर्क। यदि सब्जेक्ट यू है तो अपना की अंग्रेजी योर, शी के साथ हर, ही के साथ हेज, दे के साथ देयर, इट के साथ इट्स, वन के साथ वंस। ये अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग होती है किसी भी टेंस का सेंटेंस। तो ये तो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस उसमें ओनली हैड के बाद नॉट का यूज हो जाता और से कोई चेंजिंग नहीं होती, B3 और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल, बच्चे ने दूध नहीं पिया था। देखिए सबसे पहले बच्चे ने, बच्चा चाइल्ड, हेल्पिंग वर्ब हैड, ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। और सॉरी, हैड के बाद नहीं की इंग्लिश नॉट यूज होगी, फिर आएगी B3 ड्रंक और मिल्क। चूंकि मिल्क मटेरियल नाउन है इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, द मिल्क नहीं लिख सकते। और एग्जाम्पल देखना, देखिए छात्रों ने कक्षा में शोर नहीं मचाया था। देखिए छात्रों ने, स्टूडेंट्स, हम द स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि एक कॉमन नाउन है, चाइल्ड कॉमन नाउन है। द आर्टिकल है जो कॉमन नाउन के पहले द का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैड, फिर नॉट, शोर मचाना, मेक ए नॉइस में का थर्ड फॉर्म मेड, मेड ए नॉइस, फुल स्टॉप। ये तो है नेगेटिव सेंटेंस। हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, आप किसी भी टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो हिंदी वाक्य वो क्या से शुरू होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट B3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में, क्या वह गीत गा चुकी थी, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या, सबसे पहले हैड, चूंकि गीत गा चुकी फीमेल है वह की इंग्लिश सी यूज होगी, रहेगी B3 है गाना, सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग, ए सॉन्ग। एक गीत हो सकता है इसलिए हम उसके पहले एक का यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने पाठ याद कर लिया था। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, हेड के बाद सब्जेक्ट यू। अब वर्ब क्या है, याद करना। याद करना होता लर्न। लर्न के सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दो फॉर्म होती हैं, लर्न भी लिख सकते हैं, लर्नड। थर्ड फॉर्म लर्नड होती है LEARNT, लर्नड। और अब इसमें अपना की अंग्रेजी नहीं है लेकिन हम लिख सकते हैं क्योंकि तुम अपना ही तो पाठ याद करोगे, यू लेसन भी लिख सकते, नहीं तो अकेला लेसन लिख सकते हैं, लर्न द
लेसन क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव। अब हम देखेंगे डबल इंटरोगेटिव। देखिए पिछले टेंसों में डबल इंटरोगेटिव के 3 टाइप से स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाए हैं, तो ये हर टेंस में 3 टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे। देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड यूज हो, माने जो क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये वाक्य के बीच में प्रयोग हो, वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। स्ट्रक्चर देखिए डबल इंटरोगेटिव का। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ओनली इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता, सो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। क्वेश्चन वर्ड पहले यूज किया जाता। एग्जाम्पल जैसे तुम कानपुर कब गए थे? देखना सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब, कब की इंग्लिश वैन, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, सब्जेक्ट है यू, वर्ब है जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। चूंकि गो के बाद कोई प्लेस दिया हो, मैं कई बार बता चुका हूं, तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, गोन टू स्कूल। जैसे हुआ है कहां रह चुका था। देखिए सबसे पहले कहां, वेयर रहेगा हैड, ही, फिर वर्ब क्या है रहना का थर्ड फॉर्म लिव्ड। अब देखिए इसके 3 स्ट्रक्चर कैसे बताया कि यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, यदि ये प्रयोग हो तब तो आपका ए स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। अब और क्वेश्चन वर्ड हैं जैसे हमारा कौन, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन सी, किसका, किसके, किसके। तो जो हमारा कौन शब्द क्वेश्चन वर्ड है उसका अलग स्ट्रक्चर है। यदि वाक्य में यदि कौन शब्द का प्रयोग हो, कौन सा, कौन शब्द का प्रयोग हो तो हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सबसे पहले हो के साथ हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। आप स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे कि देखिए इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? ये मैं कई बार बता चुका हूं, हर टेंस में 6 टेंस पढ़ा चुका हूं कि कौन ही ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, इसलिए कौन स्वयं सब्जेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल जैसे तुम्हें अंग्रेजी किसने सिखाई थी। देखिए ये तो तुक के अनुसार कहीं कौन या किसने यूज होता है। सबसे पहले हो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सॉरी यहां लिखा है तुम्हें अंग्रेजी किसने सिखाई थी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। वो तुमने तो सब्जेक्ट बन गया था, तुम्हें गलत लग गया था वो। तो तुम्हें अंग्रेजी किसने सिखाई थी, हु हैड के बाद B3, सिखाना मीन्स टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। अब 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, तुम्हें इंग्लिश, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है इंग्लिश। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या चेंजिंग होगी? देखिए हु हैड और टॉट, यदि हम इंग्लिश को पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखने से पहले उसके पहले टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये तो हुआ डबल इंटरोगेटिव का दूसरा स्ट्रक्चर। अब थर्ड स्ट्रक्चर क्या है? इस स्ट्रक्चर में यदि आपके क्वेश्चन वर्ड कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन सी, किसका, किसकी, किसके, अर्थात ये इंग्लिश में 4 क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इंग्लिश में 4 क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से? पीछे के टेंसों में भी आपने पढ़े होंगे कि हाउ मैनी, हाउ मच,
व्हिच और हुज। यदि ये 4 क्वेश्चन वर्ड यूज हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है, इसके तुरंत बाद यूज होता, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर B3। अब इसमें ऑब्जेक्ट जो यहाँ यूज हो जाता तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो अदर वर्ड या कंप्लीमेंट शेष बचता है। एग्जाम्पल, वह कितना दूध पी चुका था। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं हिंदी में कि उसने, वह है उसने, सब्जेक्ट है, उसने कितना दूध पी लिया था। तो देखिए सबसे पहले कितना, चूंकि दूध अनकाउंटेबल है, ए मीजर है, इसलिए इसके साथ हाउ मच का यूज करेंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट मिल्क। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड। उसने, सब्जेक्ट ही, पीना ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक। बाकी कुछ इसमें बचता नहीं, अदर वर्ड या कंप्लीमेंट का यूज नहीं है। जैसे तुमने कितनी कलमें खरीदी थी। तो देखिए सबसे पहले कितने, चूंकि कितनी कलमें प्लूरल नाउन है और काउंटेबल नाउन है, इनको हम गिन सकते हैं, इसलिए इसके साथ कितनी की अंग्रेजी हाउ मैनी यूज होगी। हाउ मैनी इसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन पेन्स। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यू और वाई का थर्ड फॉर्म होगा व्हाट क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। ओनली हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल पर, आपका बहुत बहुत स्वागत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।